डू और डाई का मसला है तो बानी पीटीआई अपने बच्चे एहतजाज में लाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे लेकर आएं। अपने बच्चों को पहली सफ में खड़ा करें। अवाम को पता चले कि इनका अपना कुछ भी दाव पर लगा है। साबिक खातून अव्वल शुरका को लाने और जलसे के अखराजात का कुछ बोझ भी उठाएं। इनकी उम्र गुजर गई मुफ्तखोरी में। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई पर तनकीद, कहते हैं तहरीक इंसाफ के लोग डबल एजेंट हैं। वजीर आला केपी अवाम को छोड़कर भाग जाते हैं। अब भी आकर देख लें, इनसे निमट लेंगे। बानी पीटीआई तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। हमारी तरफ से तो मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के एहतजाज की फाइनल कॉल को खुद पर हमला करार दे दिया। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने होमवर्क के बगैर एहतजाज की कॉल दी। ये एहतजाज खुद इनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। पीटीआई का एहतजाज हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं। वज़ीर आज़म ने हमेशा तहरीक इंसाफ को सियासी डायलॉग की पेशकश की, लेकिन बानी पीटीआई की सियासत में मुज़ाकरात नहीं। सियासी तहरीकें आग लगाकर पेट्रोल बम और जलाओ घेराव से नहीं चलाई जाती। कुछ अनासर बार बार इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान करते हैं। अफरा तफरी चाहने वालों का अवाम ने मुस्तरद कर दिया। 24 नवंबर को इन्हें मायूसी होगी। IPP के रहनुमाओं चौधरी के पीटीआई पर ताक कर लफ्जी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम अंदर के सांप से लड़ें या बाहर बैठे दुश्मन से। जब मुल्क तरक्की करता है, इंतशार फैलाया जाता है। अवाम झूठे नारे पर नहीं निकलेंगे। ये बच्चों को सड़क पर लाकर कौन सी हकीकी आज़ादी चाहते हैं। तब्दीली का नारा फराह गोगी और उस्मान बुज़दार पर खत्म हो चुका। फितने का भी जल्द खत्म होगा। मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के एहतजाज से लाइल्म, कहते हैं गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया से वापस आए हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का इल्म नहीं। हमने अपने धरने में 1 माह से ज़ायद मुज़ाकरात किए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आइन की रूह के खिलाफ बिल मंजूर हो रहे हैं। धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। इंसानी हकूक़ के खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं। तरमीम के बाद किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक हिरासत में रख सकते हैं। अपने मुल्क में लोगों को मशकूक बनाकर रख दिया गया है। हुकूमत लोगों की जानो माल की बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। इनकी तवज्जो क़याम अमन पर नहीं। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतालिका विफाकी वुज़रा शिरकत करेंगे। सूबाई वुज़रा, आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शामिल होंगे। अमन अमान की सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सूबों और विफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। IMF से कोई ढकी छुपी बातें नहीं हुई। IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो मुल्क के वफाद में ना हो। वज़ीर आज़म जल्द मुआशी रोड मैप अवाम के सामने पेश करेंगे। चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरह चार्टर ऑफ इन्वायरमेंट करना होगा। चारों वुज़राए आला ने हमें मईशत की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया है। मईशत की बेहतरी के लिए मुकर्ररा अहदाफ हासिल कर लेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत गामज़न है। महंगाई और शराय सूद में कमी आई। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ रहा है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबको टैक्स देना होगा। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग करनी है। मुल्क के तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार पाए। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। हसन नवाज को रवां साल अप्रैल में जाती टैक्स की अदम अदायगी पर दिवालिया करार दिया गया।
लाहौरियों ने कई हफ्तों बाद सुख का सांस लिया। मशरकी हवाएं बंद होने से स्मोक की छुट्टी। सूरज ने 2 हफ्ते बाद हाजिरी लगवाई। बागों के शहर में फिजाई आलूदगी में वाज़ेह कमी। जनूबी पंजाब के अजला में बढ़ गई। बहावलपुर, रहीम यार खान में स्मोक का जोर। रुझान फैसलाबाद, मुल्तान, लोधरा और सियालकोट की फिजा भी आलूदा। गले, नाक और जल्द के अमराज कम न हुए। 24 घंटों के दौरान 80,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। उधर स्मोक के पेश नज़र स्कूल्स, कमर्शल मार्केटों और पार्क समेत तफरीही मकामात पर पाबंदी में तोसी। हाई सेकेंडरी तक तालीमी इदारे भी 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। दूसरी जानिब लाहौर में धुआं छोड़ने वाली 32 गाड़ियां बंद। 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। हवा के रुख की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर और मुल्हिका इलाकों में स्मोक कम हुई। डिटॉक्स पंजाब मुहिम से रावलपिंडी समेत तमाम इलाकों में स्मोक की सूरत हाल बेहतर हुई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं जुमा को किए जाने वाले इकदाम के समरात मिल रहे हैं। ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी है। हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी आयद है। स्मोक फैलाने वाले ज़राए के तदारुक के भरपूर कोशिशें जारी रखनी हैं। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले आवाम की जिंदगियों और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान भर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने मजीद 20 दरख्वास्तों का फैसला कर दिया। अब तक मजमूई तौर पर 60 दरख्वास्तों का फैसला हो चुका। 51 उज़रदारियाँ सूबाई हल्कों और 9 कौमी असम्बली की नशस्तों से मुतल्लिक की गैर सरकारी तंजीम फाफिन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 377 में से 350 दरख्वास्तों की निशानदही भी कर दी गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रिब्यूनल्स बलूचिस्तान के मुकाबले में पीछे हैं। बलूचिस्तान के इलाके PB8CB में ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सबसे आगे। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार डोम की 15,500 वोट लेकर पहले नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर अली खान मरी 8,759 वोट लेकर पीछे हैं। सरदार सरफराज खान डोमकी के इंतकाल के बायस नशिस्त खाली हुई थी। सरदार कोहियार डोमकी सरदार सरफराज डोमकी के साहबजादे हैं। कौमी क्रिकेट टीम को नया हेड कोच जल्द मिलने का इम्कान। आकिब जावेद का नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद दौरा जिम्बाब्वे से कौमी टीम की जिम्मेदारियां संभालेंगे। कौमी टीम के वाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने PCB इख्तलाफात के बायस दौरे ऑस्ट्रेलिया से कबल इस्तीफा दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जल्द आकिब जावेद के नाम का ऐलान मुतवक्के। वो इस वक्त PCB में बतौर मेंबर सिलेक्शन कमेटी फराइज अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज 24 नवंबर से शुरू होगी। 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज भी शेड्यूल। यूक्रेन को रूस के खिलाफ खतरनाक अमरीकी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त। बाइडेन इंतजामिया के मुताबिक यूक्रेन रूस के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाली मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है। इससे कबल अमेरिका ने यूक्रेन पर लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर रखी थी।